उम्मीद के मुताबिक ईरान के सदारती इंतखाब में इब्राहिम रईसी ने कामयाबी हासिल कर ली है। इस तरह इब्राहिम रईसी ईरान के 8वें सदर होंगे। गुज़िश्ता जुमे को हुई वोटिंग में इब्राहिम रईसी ने 61.95% वोट हासिल कर कामयाबी हासिल की। वजारत दाखिला के मुताबिक इब्राहिम रईसी कुल 2,86,00,000 वोटों में से 1,89,33,004 वोट उन्हें मिले हैं। दूसरे नंबर पर आए उम्मीदवार को यहां 37,26,870 वोट मिले हैं। वाज़ेह हो कि सदारती इंतखाब में इस दफा कुल 48.8% राहिंदगान ने वोटिंग अमल में हिस्सा लिया। पासदार इनकलाब के मोहसिन रजाई को 34,12,712 जबकि अब्दुल नसर हेमाती को 24,27,201 वोट मिले। आमिर हुसैन गाजी जादे को हाशमी को यहां 9,99,718 वोट मिले हैं। सदारती इंतखाब में कामयाबी पर मौजूदा सदर हसन रूहानी, वजीर खारजा जावेद जरीफ और उनके हरीफों ने उन्हें मुबारकबाद दी। मजहबी क़यादत की पसंद माने जाने वाले इब्राहिम रईसी को इंतखाब से कबल ही जीत का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। नताइज के ऐलान के बाद से ही ये दावे सही साबित हुए। इब्राहिम रईसी को सियासी एतबार से सख्तगीर मौक़िफ़ वाला लीडर माना जाता है। अदलिया के सरबराह रहे इब्राहिम रईसी 2017 में भी सदारती ओहदे के उम्मीदवार थे, लेकिन तब उन्हें हसन रूहानी से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी के इल्जाम में 2018 में अमेरिका ने उन पर पाबंदी आयद कर रखी है। रईसी को खामनेई के कोर ग्रुप का मेंबर बताते हुए अमेरिका ने रईसी पर 1988 में सियासी कैदियों के कत्ल के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। ईरानी हुकूमत इन इल्जामात की तरदीद करती रही, जबकि मजहबी क़यादत अदालती कार्रवाई को मुनसिफाना और शफाफ करार देते हुए इसके लिए रईसी की तारीफ करती है। ताहम रईसी ने इन इल्जामात पर कभी सफाई नहीं दी। 2016 में खामनाई ने इब्राहिम रईसी को अरब डॉलर मालियत वाले आस्तान कुद्दस रजावी को निगरां मुकर्रर किया था। इसके तहत कई अहम गैस और तेल कंपनियों के अलावा दवाओं की प्लांट और टेक्सटाइल फैक्ट्रियां आती हैं और इब्राहिम रईसी मजहबी उमूर के माहिरीन पर मुश्तमिल उस काउंसिल के नायब सरबराह है जो तकरीरों की निगरानी करती है। इस काउंसिल को उसूली तौर पर सुप्रीम लीडर को बर्खास्त करने का भी अख्तियार हासिल है। इब्राहिम रईसी को आयतुल्लाह खामनेई के जानशीन के तौर पर भी देखा जा रहा है। ख्याल रहे कि मजहबी क़यादत के अलावा रईसी को पासदाराने इनकलाब की भी हिमायत हासिल है। ईरान सदारती इंतखाब से मुतालिक आपको कुछ अहम जानकारी देते हैं। जुमे को हुए सदारती इंतखाब के लिए 592 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की थी, जिसमें सिर्फ 7 उम्मीदवारों को गार्जियन काउंसिल ने मंजूरी दी। इनमें से भी 3 ने आखिरी वक्त में अपना नाम वापस ले लिया। शुरू में जिन 40 उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी मिली थी उनमें एक भी खातून नहीं थे। ईरानी सदर की मुद्दतकार 4 साल की होती है और वो 2 मुद्दतकार के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। ईरान में तकरीबन 5,90,00,000 वोटर्स हैं। कामयाब उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि डाले गए वोट का 50% उसके हिस्से में आया हो। इनकलाब ईरान के बाद सिर्फ एक दफा 2005 में मुल्क में रन ऑफ इलेक्शन की नौबत आई थी। सदारती ओहदे के अलावा ईरानी राहिंदगान असेंबली ऑफ एक्सपर्ट और पार्लियामेंट की 6 नशिस्त के लिए वोट करते हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ईरान के सुप्रीम लीडर को मुंतखब करती है। इसी तरह राहिंदगान शहरी और मकामी काउंसिल के तकरीबन 2 लाख मेंबरान को भी मुंतखब करते हैं। गुज़िश्ता जुमे को ईरान के सदारती इंतखाब में कुल 48.8% राय राहिंदगान ने वोटिंग अमल में हिस्सा लिया। इनकलाब ईरान के बाद अब तक के सदारती इंतखाब में वोटिंग का ये सबसे कम तनासुब है। इंतखाब से कबल ही वोटिंग फीसद के कम रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। पोलिंग सर्वे में 41% तक वोटिंग का इम्कान जाहिर किया गया था। इस लिहाज से फिर भी ज्यादा वोटिंग हुई। कुछ सेंटर्स पर मुकर्रर मुद्दतकार खत्म होने के बाद भी वोटिंग हुई। इस दौरान इराक में मुकीम ईरानियों ने भी काउंसिल खाने में कायम पोलिंग सेंटर्स पर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। वोटिंग के लिए इराक और कुर्द खुद मुख्तार इलाकों में कुल 14 पोलिंग सेंटर यहां कायम किए गए थे। नजफ वाक़े काउंसिल खाने में जिन लोगों ने वोटिंग की उनमें आयतुल्लाह मुज्तबा अल हुसैनी भी शामिल थे। वाज़ेह हो कि मुज्तबा हुसैनी इराक में आयतुल्लाह खामनेई के नुमाइंदे माने जाते हैं।